यहाँ पर मिलने लगे हैं। गांव में कोरोना टेस्टिंग का कैंप लगा हुआ है। पहले दिन कैंप लगते ही गांव के 26 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। यानी टेस्टिंग नहीं होती तो बीमारी का कुछ पता नहीं चलता। आज तक ने जब गांव में टेस्टिंग और इलाज के अभाव पर डॉक्टर से सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। हमें बहुत नेगेटिव रिस्पांस मिलता था जब भी हम गांव में जाते थे। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उनको लगता था ये बनी बनाई कहानी है, कोरोना कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी फैलाई हुई है। पर जब से ये कोरोना जो है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा गांव में फैलनी शुरू हुई है, पैन इंडिया फैलनी शुरू हुई है, तो गांव में मौतें भी होनी शुरू हुई। तो उसके बाद लोगों से हमने बातचीत करनी चाहिए तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब हमने कहा कि हम आपकी सैंपलिंग करना चाहते हैं तो भी लोग अंदर से ताले लगवा लेते थे और हमें अंदर आने नहीं देते थे, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम का दावा है कि सिस्टम एकदम सही है। कसूर तो गांव के लोगों का है जो टेस्टिंग नहीं करा रहे थे। यह हकीकत है या फिर अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश, सवाल पड़ा है। कितने लोग हो सकते हैं सर, काफी ज्यादा लोग हो सकते हैं। हाँ जी। तो अब ये टेस्टिंग करवाने आपके यहाँ आए, इससे पहले क्या लोगों को शहर वगैरह जाना पड़ता था टेस्टिंग करवाने के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी सर, थैंक यू। तो दरअसल हालात ये है कि लोगों को भी, यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद है। आपने कराया, आपने टेस्टिंग कराई बाबू जी? टेस्टिंग कराई आपने? मेरे को नंबर है जी, आधार कार्ड था। पंजाब के दूसरे गांव की तरह दबलान से लोग किसान आंदोलन का हिस्सा बनने दिल्ली बॉर्डर पर गए थे और वहां से वापस गांव लौटे। लोग जब गांव लौटे तो क्या पंजाब के गांव में संक्रमण की बड़ी वजह है दिल्ली? बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन से लौटे लोग। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन मौत कोरोना की वजह से हुई है। अभी भी गांव में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और ये भी तब पता चला जब गांव में डॉक्टर्स ने बाकायदा मेडिकल कैंप लगाया। इससे पहले हालात ये थे कि गांव के लोग भी ना डॉक्टरों के पास जाते थे और गांव में ही कहीं ना कहीं कोरोना लगातार फैलता जा रहा था। अब गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग के बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए दबलान गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। कोरोना की महामारी के चलते अब पंजाब के गांवों में भी हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। गांव की गलियां सूनी दिखाई दे रही हैं। गांव के घरों से कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं रोने का शोर सुनाई देता है। गांव के अंदर डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, जगह जगह पर सैंपलिंग की जा रही है। तो हालात ये है कि जगह जगह पर इस तरह की बैरिकेडिंग लगाकर गांव के गांव को अब कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट जोन्स में तब्दील किया जा रहा है। आलम यह है, एक एक गांव में दर्जनों से ज्यादा मौत हो रही हैं और तकरीबन 50 से 100 लोग हर एक गांव में अब पॉजिटिव सैंपलिंग के दौरान लगातार मिलते जा रहे हैं। हालांकि सरकारी दावा यह है कि गांवों की तरफ सरकार खासा ध्यान दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टरी मदद और सहायता का इंतजार करते हुए बेबस नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र चौहान, तबलान गांव, पटियाला, आज तक। पंजाब के बाद अब लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महामारी की मार और उसके शिकार बने लोगों की कहानी दर्दनाक है। पहले लोगों को इलाज नहीं मिला, फिर मृत्यु के बाद शमशान घाट पर अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका। अल्मोड़ा में देखिए ऐश्वर्या पालीवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हैं। शमशान घाट से दूर पहाड़ों के बीच जलती चिताओं की कहानी बहुत भयानक है। उत्तराखंड में जो रूरल इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे हालत इतनी खराब है कि दिन पर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शव जलाने के लिए अब कई सारे जो गांव वाले हैं वो ऐसे खुले इलाकों में
जंगल के बीच में आके शव को जला रहे हैं। एक कारण जो कई लोगों ने आज तक को बताया वो ये भी है कि जहाँ पे नॉर्मल शव जलाए जा रहे हैं, जहाँ नॉन कोविड बॉडीज जा रही हैं, एक तरीके का स्टिग्मा जो लोगों के साथ अटैच हो चुका है कि कोविड था, यहाँ पे आई ये शव जो है ये उस इंसान की है जो कोविड पॉजिटिव था। इसके चक्कर के अंदर अलग अलग जगहों पे गांव वाले जो हैं जंगलों के बीच के अंदर ला रहे हैं और यहाँ पे अब शव जलाए जा रहे हैं। न वक्त पर दवाई मिली, न इलाज मिला और मृत्यु के बाद न घाट पर अंतिम संस्कार। देवभूमि की यही आपबीती महामारी में मारे गए लोगों के रिश्तेदार सुना रहे हैं। अब लेके आते हैं, फिर वहाँ वो भर्ती करा देते हैं और फिर एक जना वो मरीज के साथ तो रखते नहीं है वहाँ, तो वही दवाई पानी वही करते हैं। जब आप लोग शव को लेके आते हैं, हाँ जी, तो कैसे रैप करके लाते हैं? पूरा क्या रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है? जब शव को लाते हैं तो गाड़ी हम वो गाड़ी में डालते हैं, हम इनकी गाड़ी आती है, अब हम तो अपनी गाड़ी में आते हैं, तो उस हिसाब से लाते हैं शव। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में घर घर तक कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। 35 साल के मुन्ना लाल के लिए पिछले 10 दिन बुरे सपने की तरह थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ अल्मोड़ा में बीते एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों का हाल ये है कि कोरोना से संक्रमित 90% मरीज अपने घरों पर आइसोलेशन में रहने को मजबूर है, यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। अल्मोड़ा से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महामारी को हराने का सबसे बड़ा हथियार है मास्क।